रीवा जिले में हो रही समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी में अमानक स्तर की धान खरीदी की जा रही है। इसमें अब तक 32,000 क्विंटल धान रिजेक्ट भी हो चुकी है, जिसकी कीमत तकरीबन 19 करोड़ रुपए बताई गई है। लगातार आ रही शिकायतों के चलते कलेक्टर मनोज पुष्प ने मौके पर निरीक्षण करने के लिए 3 अधिकारियों की टीम भेजी थी, जहां जांच में विसंगतियां पाई जाने पर 3 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, जबकि एक की सेवा समाप्त कर दी गई है। साथ ही करीब दर्जन भर से अधिक संख्या में जिम्मेदारों को नोटिस जारी किया गया है और जवाब मांगा गया है। बता दें, सेवा सहकारी समिति टीकर में कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश से धान बिक्री के लिए लाई गई थी, जिसे पकड़ा गया था। इसके बावजूद इस केंद्र में लापरवाही लगातार जारी रही। अधिकारियों ने आकस्मिक निरीक्षण किया तो पता चला कि धान खरीदी केंद्र में नोडल अधिकारी वीरेंद्र सिंह, जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं, वे आते ही नहीं हैं, जिसकी निरीक्षण रिपोर्ट कलेक्टर के पास पहुंची तो वीरेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसी तरह कलेक्टर के निर्देशन पर जिला सहकारी बैंक के सीईओ समिति प्रबंधक लवकुश प्रसाद तिवारी को निलंबित किया गया है। उन पर सहकारी समिति पटेहरा, गढ़वा, लुक, भनिगवा, सितलहा आदि का प्रभार था। इन समितियों में लवकुश तिवारी के मनमानी की शिकायतें आई थी। इसी तरह समिति प्रबंधक संतोष पांडे, जो सहकारी समिति कुदेला खेरहन हरदीकला में पदस्थ थे, किसानों से वह धान खरीदे व अन्य कार्यों के नाम पर अतिरिक्त धान व रुपए की वसूली कर रहे थे। इसके साथ ही उनके ऊपर 7,000 रुपए के गबन का आरोप लगाया गया है और जिसके चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया है। धान उपार्जन का काम 124 सेंटर्स पे चल रहा है और 2,500 मैट्रिक टन के आसपास धान का उपार्जन भी हो गया है। हम लोग लगातार किसानों के खाते में पैसा आ जाए, इसके अभी प्रयास कर रहे हैं। लगभग 150 करोड़ के आसपास राशि किसानों के खाते में भी आ गई है और हमारी कोशिश ये है कि हमारा धान का जो उपार्जन हो उसमें एक तो क्वालिटी मेंटेन हो, एक्चुअल जो किसान हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स इसके लिए लिंक किए गए हैं उस पर, और जो अच्छी क्वालिटी के धान हैं वही लिए जाएं ताकि वही धान फिर रोटेट होकर पीडीएस में चावल के रूप में वितरित होता है। और प्रत्येक दिन जो उपार्जन हो रहा है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, एक्सेप्टेंस किया जाए और जल्दी से जल्दी जो किसान हैं उनके खाते में वो राशि आ जाए और बाद में फिर हम जो उपार्जन करने वाली समितियां हैं और जो गोदाम हैं उनके कमीशन उनके खाते में डालें, ताकि व्यवस्थित रूप से ये इशू उपार्जन के पीरियड में ही ख़त्म हो जाए। हम लोगों ने पिछले 3-4 सालों के जो इश्यूज़ थे वो सारे रिजॉल्व कर दिए हैं और इस बार भी हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 150 करोड़ के आसपास राशि किसानों के खाते में आ गई है और शेष राशि भी उपार्जन खत्म होने के 1 सप्ताह के भीतर उनके खाते में आ जाएगी, ये हमारी कोशिश है। जो बाहर के सेंटर्स हैं, कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर पहले भी शिकायतें रही हैं, इस बार हम लोगों ने वहाँ पे बेहतर व्यवस्था लगाने की कोशिश की है। जो अधिकारी लगाए गए हैं निरीक्षण करने के लिए या सर्वेयर के रूप में लगाए गए हैं, उनको लगातार रोटेट भी कर रहे हैं और इसके बाद भी जहाँ कोई लापरवाही की या ऐसी सहभागिता की शिकायतें मिल रही हैं, हम वहाँ पे सख्ती से कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो ऐसा धान है जो उपार्जन के योग्य नहीं है या जो ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसानों का धान नहीं है या रीवा जिले में उपार्जित किसान नहीं का धान नहीं है, तो उनको हम जब्त भी कर रहे हैं, उनको अलग भी कर रहे हैं और जिन अधिकारियों की वहाँ ड्यूटी लगाई गई है जो गंभीरता से अपना काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं।